अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे शत शत वंदन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आप श्रवण कर रहे हैं 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान के पूरब भव को। और इस पूरब भव के मध्य चलते हुए हमने आगे हमारे आराध्य प्रभु मल्लीनाथ भगवान के तीर्थंकर भव को भी आप श्रवण करेंगे। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए पर अवश्य में आचरण करेंगे। श्रवण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। सुने हुए पर आचरण करना ही हमारे निजातम कल्याण का मार्ग है। जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं कि दान पुण्य करें, जो जीव में छल लेकर दुनिया से जाता है, जो जीव छल लेकर दुनिया से जाता है उसका कल्याण नहीं होता। आसुरी संपदा वाला आसुरी योनियों में भटकता है। जैन धर्म ने 4 कषाय माने हैं, जैसे कि क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों मन के बड़े विकार हैं जो न्यूनाधिक रूप में सब में है, छोटे में भी और बड़ों में भी। साधु के जीवन में भी ये कषाय सत्ता रूप में बने रहते हैं, कभी कभी उदय में भी आ जाते हैं, किंतु सत्ता में तो सदैव रहते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भव्य जीवों, सत्ता में तो सदैव रहते हैं। इन 4 कषायों में एक छल भी है। कषाय कर्म बंध का कारण है, तो जहां भी छल होगा वहां कर्म बंध होगा। जैन धर्म में 6 लेशियाएं कही गई हैं। छल कापोत लेशिया है। छल जो है वो कापोत लेशिया है। कपोत लेशिया यानी कि कपोत कबूतर को कहते हैं। वे घुटकू घुटकू करता है, उसकी घुटकू घुटकू से कुछ पता नहीं लगता कि वह क्या बोल रहा है। गौर करना कि कबूतर की घुटकू घुटकू से पता नहीं लगता कि वो क्या बोल रहा है। ऐसे ही छल में भी व्यक्ति के अंतःकरण का पता नहीं चलता कि उसमें क्या है और वो क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। इसलिए इस लेशिया को कापोत लेशिया का नाम दिया गया है। कापोत लेशिया वाले के मन में कुछ रहता है, वाणी में कुछ रहता है तथा शरीर से वह कुछ और ही कर देता है। महाभारत में इसका उदाहरण मिलता है, अन्य कथाओं में भी इसका उदाहरण मिलता है। दुर्गति का मूल कपट है। द्रोणाचार्य पांडवों के विरुद्ध और कौरवों के पक्ष में लड़ रहे थे, जैसा कि ये आपको भी पता है, आप श्रवण भी कर चुके हैं और पढ़ते भी रहते हैं। द्रोणाचार्य को परास्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं था, किंतु द्रोणाचार्य ने अपने सरल स्वभाव के कारण अपनी एक दुर्बलता स्वयं ही कह दी थी। उन्होंने कहा था, मैं उस समय धनुष बाण छोड़कर ध्यानस्थ हो जाता हूँ जब कोई विश्वस्त व्यक्ति यानी कि विश्वसनीय व्यक्ति मुझे दुखद बात कहे। ये द्रोणाचार्य के मन का सरलता थी।
श्री कृष्ण वासुदेव द्रोणाचार्य की इस कमजोरी को जानते थे। उन्होंने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता का लाभ उठाया लिया। अश्वत्थामा जिस रथ पर थे, भीम ने उसके नीचे गदा लगाकर उसे आकाश में उछाल दिया। तब अश्वत्थामा दूर जाकर गिरा, ऐसा इतिहास में लिखा है। श्री कृष्ण वासुदेव ने युधिष्ठिर को कहा, तुम अश्वत्थामा हाथों की ऊंची आवाज में घोषणा करो ताकि द्रोणाचार्य शोकाकुल होकर अपना धनुष बाण रख दे और हमारी विजय हो जाए। योद्धाओं के लिए सत्य नहीं, विजय प्रधान होती है। युधिष्ठिर की झूठ बोलने के पाप से युधिष्ठिर की आत्मा को ये तर्क स्वीकार नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण वासुदेव की बात रखने तथा स्वयं को झूठ बोलने के पाप से बचाने का तरीका खोज निकाला। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी था और हाथी का भी। सो युधिष्ठिर ने इस घटना को गौर से सुने। धर्म प्रेमी बंधुओं, युधिष्ठिर ने इस घटना को इस तरह उद्घोषित किया। वे बोले, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व। अश्वत्थामा हतो, इतना तो उन्होंने जोर से कहा, और नरो व कुंजरो व ये धीरे से कहा। इसी बीच श्री कृष्ण वासुदेव ने अपना पांचजन्य शंख उठाकर बजाना आरंभ कर दिया। युधिष्ठिर की आवाज शंख की आवाज में विलीन हो गई। द्रोणाचार्य कुछ ठीक ना समझ सके, किंतु यह वाक्य युधिष्ठिर ने कहा था, इसलिए वे इसे सही मानते थे। तत्पश्चात उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, युधिष्ठिर बताओ, अश्वत्थामा मारा गया क्या? युधिष्ठिर फिर ऊंची आवाज में बोले, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व। जब उसने ये कहा तो श्री कृष्ण वासुदेव ने फिर अपना पंचजन्य शंख उठाया और बजाना शुरू कर दिया। उस शंख की ध्वनि में युधिष्ठिर का वाक्य फिर उसकी ध्वनि में अंतरित हो गया और द्रोण ने उस वाक्य को सुना ही नहीं। ऐसा क्यों किया गया? प्रश्न किया गया है। इसलिए कि ये आवाज द्रोण की कान में कहीं पड़ ना जाए। श्री कृष्ण वासुदेव की इस नीति को चतुराई भी कहा जा सकता है। होशियारी बुद्धिमता से ही होती है। शास्त्र ने उस युधिष्ठिर को इस प्रकार के छल करने को पाप ही कहा है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, पाप ही कहा है। युधिष्ठिर का रथ सामान्य लोगों के रथों से 4 उंगल धरती से ऊपर चलता था, गौर करें। किंतु जब छल करने से उसका तेज समाप्त हो गया, तब उसका रथ भी, युधिष्ठिर का रथ भी सामान्य लोगों के रथों की तरह धरती पर आ गया। राजनीति भले ही इसे उचित कहे, किंतु आध्यात्मिकता तो इसे कदापि उचित नहीं कह सकती। छल का फल प्रत्यक्ष ही युधिष्ठिर के सामने आ गया। उसका रथ आकाश से नीचे आकर जमीन पर चलने लगा। महाबल तो महात्मा है, किंतु उसके हृदय में भी छल आ गया था। केवल अपने मित्रों से आगे बढ़कर बड़ा बनने का लोभ ही इसका मूल कारण था। सफलता की दृष्टि से कोई तप करे तो बाल अलग है, किंतु यहाँ ईर्ष्या भी है और छल भी। वे सोचने लगे कि वह ऐसे स्वर्ग में जन्म लें कि जो उसमें साथियों को नसीब ना हो, उसके साथियों को। मन में इस प्रकार का छल रखकर वे साधना में लगे रहे। भागवत की एक कथा आपके समक्ष
कल रखेंगे। आप देखना कि किस प्रकार से छल की व्याख्या बहुत से महापुरुषों ने की है। आशा करती हूँ कि इसी प्रकार आप कड़ी दर कड़ी इस प्रवचन को सुनते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। जय महावीर। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की जय।